नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। दमोह में 7 इंच से अधिक वर्षा अपने आप में एक दिन का रिकॉर्ड है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर। जिला प्रशासन की टीम सतत निगरानी कर रही है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले के नागरिकों से कहा है, पिछले लगभग 24 घंटों में दमोह में 7 इंच से भी अधिक वर्षा हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक दिन का रिकॉर्ड है। काफ़ी भारी वर्षा हुई है और भारी वर्षा होने से निश्चित रूप से अनेक जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी है। कलेक्टर ने कहा, जिला प्रशासन की पूरी टीम कल रात से सक्रिय है और जहां जहां जल भराव बहुत अत्यधिक हो रहा है वहां पर जाकर के जहां जहां निकासी की व्यवस्था हो सकती है वो लगातार कराई जा रही है। की वर्षा हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक दिन का रिकॉर्ड है। काफ़ी भारी वर्षा हुई है और भारी वर्षा होने से निश्चित रूप से अनेक जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी है। तो 2-3 मुख्य चीज़ें हैं। पहला तो हमारी पूरी टीम जो है कल रात से सक्रिय है और जहाँ जहाँ जल भराव बहुत अत्यधिक हो रहा है वहाँ पर जाकर के जहाँ जहाँ निकासी की व्यवस्था हो सकती है वो लगातार कराई जा रही है, नंबर 1। नंबर दूसरा जो है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में, जैसे यहाँ पर बजरिया वार्ड नंबर 7 है, जैसे बटियागढ़ में खेरबना है और कुछ 1-2 जगह हैं जहाँ पर लोगों को हमको शिफ्ट करने की स्थिति बनी है। वहाँ पर उनको नज़दीकी सामुदायिक भवन या शिक्षा हमारे स्कूल या फिर आंगनवाड़ी या पंचायत भवन में हमने उनको शिफ्ट करने का काम किया और उनके भोजन, पानी, आवास, बिजली सभी की व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जहाँ पर नदियों में, जैसे ब्यारमा नदी है, सुनार नदी है, कोपरा है, बाकी जो भी हमारे बड़ी नदियाँ हैं, उन नदियों पर लगातार हमारे अधिकारी निगरानी रखे हुए हैं। हमारे एसडीएम और हमारी रेवेन्यू की पूरी टीम, हमारे जिला पंचायत के सीएम, जनपदों के सीईओ और सभी लोग, ताकि उन जगहों पर यदि मान लीजिए अधिक जल की स्थिति बनती है और बाढ़ की स्थिति बनती है तो तत्काल लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों के खास तौर से हटाव में इस तरह की स्थितियाँ हैं तो वहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनकी पूरी तैयारी करा दी गई कि यदि आज बारिश तेज़ होती है और तो उनको तत्काल हम शिफ्टिंग का काम कर लेंगे। इसी प्रकार जो आपने डिलीवरी की बात की, तो एक महिला की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से आई थी, तो उस महिला के लिए हमारी मेडिकल टीम वहाँ पर पहुँच करके और उसको स्वस्थ रूप से उसकी डिलीवरी हो गई है अभी, और जैसे ही पानी उतरता है तो उनको अस्पताल में ला करके और पूरा चेकअप उनका करा लिया जाएगा। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डैम हैं, जैसे चाहे सीतानगर हो, चाहे पंचम नगर हो, चाहे सदरू हो, चाहे पगरा हो, ये सभी के गेट खुलने की स्थिति है। आज सुबह से, कल देर रात से और आज सुबह के बीच में गेट खुले हैं और गेट खुलने के कारण क्या होता है कि जब ये यहाँ सुनार के पास आते हैं तो ख़ास तौर से सुनार नदी के पास वो कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर जल स्तर एकदम तेज़ी से बढ़ता है, तो उस पर भी हम निगाह रखे हुए हैं और जहाँ पर भी यदि मान लीजिए वर्षा कम होती है तो फिर वो गेट बंद करने की कार्रवाई की जाएगी ताकि अतिरिक्त जल भराव की स्थिति बिल्कुल ना हो। सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि वो पुल के ऊपर जहाँ पर पानी गुजर रहा है वहाँ से न जाएं। अभी एक बस के जाने की बात आई थी कि वो बस निकली है, तो मैंने आरटीओ को कहा है कि इस बस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनका परमिट रद्द कर दिया जाए और भविष्य में इनको जो है इनको काली सूची में डाला जाए। ये कार्रवाई हम कर रहे हैं और सभी लोगों को हमने कहा है, अपील की है, आपके माध्यम से फिर अपील कर रहे हैं कि लोग नदियों के पास न जाएं, जहां पर जल भराव है वहां पर अनावश्यक रूप से न घूमें, उनकी जान को खतरा हो सकता है, उससे बचे रहें। और जहाँ जहाँ पानी भर रहा है, कॉलोनियों में पानी भर रहा है, जहाँ की शिकायतें आ रही हैं, हमारी टीम लगातार काम कर रही है और लोगों के लिए राहत पहुँचाने का काम कर रही है। एक बात और बच जाती है, जिसमें यदि मान लीजिए किन्हीं के बारिश के कारण, अधिक बारिश के कारण यदि मान लीजिए किसी की फसलें नष्ट हुई हैं, फसलें ख़राब हो गई हैं या फिर किन्हीं के घर टूटे हैं, तो इन सब का जैसे ही थोड़ी सी बारिश थमती है इनका हम सर्वे कराएंगे और जो भी पात्र लोग होंगे उन सबको जो है तदनुसार उनकी हम पूरी सहायता दी जाएगी। तो सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो सर्वे हो करके हम उनकी सहायता देने का काम पूरी तरह से करेंगे।